कि अगर मैं लग्नेश की अवधारणा को लग्न में ही मानूँ कि मेरा जो लग्नेश है वो लग्न में ही बैठा हुआ है, तो आपको क्या लगता है क्या आपके जीवन में ये सुगमता प्रदान करेगा या नहीं करेगा? नहीं बताइए, बोलिए। अगर लग्नेश देगा सर। लग्न में ही बैठेगा, तो जीवन में सुगमता देगा या नहीं देगा? देगा देगा। सर। देगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि हाउस भी है और हाउस लॉर्ड भी है और हाउस लॉर्ड अपने ही घर में बैठा हुआ है। तो जब हाउस लॉर्ड अपने ही घर में बैठेगा, तो अपने घर को तो सेव करने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो इसी अवधारणा को हमने लिया और हम समझेंगे कि भाई इस हाउस लॉर्ड जब अपने घर में बैठता है, तो वो कैसे-कैसे रिजल्ट्स देगा या लग्नेश जब अपने लग्न में ही अपने भाव में ही बैठेगा, तो क्या-क्या देगा? सबसे पहले वो लग्न को स्ट्रेंथफुल बनाएगा। जो आपका जो लग्न है, वो मजबूती के साथ यानी कि आप म नेचुरली आप मजबूत हो जाओगे। आपके अंदर वो करेज आ जाएगी, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाएगी, जिससे आप जीवन को आगे बढ़ा पाओगे। जनरली मैंने बोला कि लग्न जो है वो वाइटलिटी का हाउस है, ठीक है? जनरल वाइटलिटी कम्स फ्रॉम लग्न। अगर आपका लग्न मजबूत है और यस जब लग्नेश अपने ही घर में बैठेगा, तो आपका लग्न मजबूत हो जाएगा, आपका वो घर मजबूत हो जाएगा। जब आपका घर मजबूत हो जाएगा, तो आपको एक वाइटलिटी नेचुरल वाइटलिटी मिलेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ये व्यक्ति आसानी से बीमार नहीं पड़ेगा, ठीक है? इस व्यक्ति की जो विल पावर है ना, वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, संकल्प शक्ति जो है ना, उस व्यक्ति की थोड़ी मजबूत हो जाएगी, जिसका लग्नेश ही लग्न में बैठा हुआ है, ठीक है? अब ये भी देखेंगे कि भाई जो लग्न है, ये ये केंद्र भाव का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस आ रहा है, जिसे हम विष्णु स्थान भी बोलते हैं। तो ये व्यक्ति की संकल्प शक्ति को, मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर बड़ी समझने वाली बात क्या है, मैंने कहा कि भाई लग्नेश जो है लग्न में ही बैठा हुआ है, लेकिन अगर ये लग्न में बैठा हुआ लग्नेश, ठीक है? वो क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह मतलब नेचुरली क्रूर ग्रह मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं जैसे जैसे शनि, मंगल, सूर्य, ये नैसर्गिक क्रूर ग्रह तो खैर सूर्य है, बाकी ये पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं, जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु। राहु, केतु को राशि नहीं दी गई, लेकिन फिर भी इनकी प्लेसमेंट अगर लग्न में है, तो व्यक्ति को क्या देगी? ये व्यक्ति को अहंकार से भर देगी। वो अहंकार किस चीज़ का होगा? ऑब्वियस सी बात है पावर का होगा क्योंकि मैं अपने घर में ही बैठा हूँ, ठीक है? तो क्रूर ग्रह जब लग्नेश बनेगा, लग्न में बैठेगा, तो व्यक्ति के अंदर वो सेंस ऑफ प्राउड या सेंस ऑफ प्राइड डेवलप कर देगा और ये सेंस ऑफ प्राइड ये व्यक्ति के अहंकार का रूप ले लेगा, ठीक है? वहीं पर अगर लग्न के अंदर जो प्लैनेट है, वो सौम्य प्लैनेट है, लग्नेश यानी सौम्य ग्रह है, तो वो व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाएगा। अब यहाँ पे बड़ा स्लाइट डिफरेंस है, मतलब कि सर अहंकारी कौन है और स्वाभिमानी कौन है? अहंकारी शब्द स्वाभिमान के अंदर जब थोड़ा-सा ऐड ऑन हो जाती है ना चीज़ें, जब वो आदमी सिर्फ़ अपने बारे में सोचने लगता है, तो वो अहंकार बन जाता है। उसका स्वाभिमान उसका अहंकार बन जाता है और उस व्यक्ति को लगता है कि नहीं ये तो मेरा मैं तो ये मेरा स्वाभिमान है, ये मेरा अहंकार नहीं है। स्वाभिमानी व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में भी सोचता है, ठीक है? अहंकारी व्यक्ति सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोच पाता है। तो ये बड़ा स्लाइट डिफरेंस है एक अहंकारी व्यक्ति में और स्वाभिमानी व्यक्ति में। अच्छा केस देखो मैंने यहाँ पे केस मेंशन किया। अगर मान लीजिए गुरु है, वो लग्न में बैठ गया, ठीक है? और लेकिन ये राशि जो है, यहाँ पर राशि एक ऐसी राशि आ गई है तो जो अब इस गुरु के लग्न में बैठने से और उस गुरु पे किसी पाप प्रभाव के पड़ने से, ऑब्वियस सी बात है वो व्यक्ति अहंकारी बन जाएगा क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर पाप प्रभाव आ गया लग्न के ऊपर। लेकिन अगर यहीं पर इस गुरु एक गुरु है, वो लग्न में बैठा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है और अपने राशि में 9 नंबर या 12 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। इस पर पाप प्रभाव पड़ेगा तो व्यक्ति के अंदर अहंकार बढ़ेगा। अगर इसी गुरु पे कोई शुभ प्रभाव पड़ेगा तो व्यक्ति के अंदर पाप प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो व्यक्ति विवेकी हो जाएगा। विवेकी मतलब वो कोई भी डिसीजन लेगा ना, वो डिसीजन सोच समझ के लेगा। मतलब एक क्विक रेफरेंस में या इमीडिएट डिसीजन गलत डिसीजन लेने से वो बचेगा, ठीक है? कोई ग्रह जब उच्च का होकर के लग्न में बैठता है, उच्च का मतलब वो कोई प्लैनेट घर लग्न में बैठा हुआ है लेकिन वो उच्च का हो गया, वहाँ पे वो थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो वो क्या करता है व्यक्ति को ना अहंकारी बना देता है, उच्चता दे देता है और उच्चता के अंदर वो व्यक्ति थोड़ा-सा अहंकारी बन जाता है। लेकिन अगर वहीं पर कोई ग्रह लग्न में नीच का हो रहा है, तो वो व्यक्ति को सौम्य बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा, विवेकशील बनाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि उच्च का ग्रह देख कर के आप बहुत खुश हो जाओ, गलत चीज़ है ये। उच्च का प्लैनेट देख कर के बहुत खुश नहीं होना, नीच का प्लैनेट देख कर के बहुत दुखी नहीं होना। ठीक है? ये बड़ा सिंपल सा ये नियम आप दिमाग में डाल लीजिए क्योंकि जब हम ज्योतिष शुरू करते हैं ना तो हम शुरू में हमारी बेसिक सी क्लासेस चलती हैं। तो हम क्या करते हैं हम ना उच्च का ग्रह और नीच का ग्रह देख करके समझ करके अपनी कुंडलियों पे लगाते हैं और हम बड़े खुश होते हैं भाई देखो ये एक राशि हमारा तो ये वाला ग्रह है ना उच्च का हो रहा है और नीच के ग्रह को देख के हम दुखी हो जाते हैं कि भाई ये हमारा ग्रह नीच का हो गया तो हमें जीवन में कुछ देगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। उच्च का ग्रह जो है उसकी अपनी एक अलग फिलॉसफी है, नीच के ग्रह की अपनी एक अलग फिलॉसफी है। यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप उच्चता को देख करके अभिमान में ना आएँ और नीच ग्रह को देख करके परेशानी में मत ना आएँ, ठीक है? विवेकशील व्यक्ति, जुझारू व्यक्ति होता है जिसका लग्न में कोई ग्रह नीच का हो जाए ना, वो आप देखोगे वो व्यक्ति के अंदर जुझारूपन होगा, एक स्ट्रगल होगा। वो मतलब उसको जीवन में ना चीज़ें थोड़ी-सी मुश्किल से प्राप्त होंगी, लेकिन जो प्राप्ति होगी ना, वो बड़ी लॉन्ग लास्टिंग प्राप्ति होंगी, ठीक है? व्यक्ति अगर लग्न में ही लग्नेश बैठे हुए हैं, तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो ना कोई एक्शन लेता है ना, तो उसको पता है कि किस समय में क्या काम करना है। उसकी डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी है, वो एनहांस हो जाती है, ठीक? माइंडफुल रिलेटिव होता है, जिस व्यक्ति का लग्नेश ही लग्न में बैठा होता है, तो वो व्यक्ति अपने दिमाग का सही प्रयोग करना जानता है। बस अहंकार से बचना है उसको, ठीक है? ये व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सक्सेस अचीव कर पाता है। इसके अंदर वो टेंडेंसी है, वो कैपेबिलिटी है इस व्यक्ति के अंदर कि यह जीवन के अलग-अलग एरियाज़ के अंदर अपना कम्पीट करे और वहाँ पे सक्सेस प्राप्त कर पाए।